नमस्कार देशवासियों। आज मैं संसद में वक्फ बिल तो पास हो गया दोनों सदनों से। बिल पास होने के बाद बहुत से प्रश्न देशवासियों के दिल और दिमाग में उरेद रहे। क्या सरकार सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाना चाहती है या इस देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, इस देश में नफरत फैलाना चाहती है? क्या संख्या बल के आधार पर देश के हितों का, देश के सांप्रदायिकता को बिगाड़ा जाएगा? मनमाने तरीके से बिल को पास करा लिया जाएगा संख्या बल के आधार पर? क्या इस देश में राज्यसभा और लोकसभा के सभापति भाजपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं दिखाई पड़े? क्या देश के लिए निष्पक्ष तरीके से भाजपा का कामकाज चल रहा है? ये सब सवाल आज वक्फ बिल पास हो जाने के बाद देश के जहन में पैदा हो रहा है। विपक्ष को भी ये अधिकार है कि जो संवैधानिक बिल है उसको सर्वोच्च न्यायालय में ले जाएं, ले जाया भी जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला करा करके चीफ जस्टिस को खुश करने के लिए राज्यसभा दे दिया, अब इस तरह के भी कार्य प्रणालियाँ इस देश के न्यायपालिका की तरफ से भी चल रहा है। देश की जनता के बीच बहुत से सवाल अब उठने लग गए हैं। और पहले भी क्या संवैधानिक बिल को न्यायपालिका ने निरस्त नहीं किया है? क्या संसद संविधान पर हमला करेगा? क्या यह बिल राज्य के अधिकारों को कुंठित नहीं करता है? मैं इसलिए यह सवाल आपके सामने दाग रहा हूं कि वक्फ बिल लाने के पहले क्या देश की जनता में इसको बहस के लिए रखा गया? क्या 2014 से लेकर के आज तक जो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, जब उसका पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो उसमें यह वक्फ बिल क्यों नहीं लाया गया? लगता है कि इनके सारे कारनामे भारतीय जनता पार्टी के अब जमीन में गड़ते दिख रहे हैं। देश की जनता समझने लग गई है, इसलिए इनको बहुमत के से दूर रखा है। लेकिन बहुमत से दूर रखने के बाद भी ये तो बहुत अच्छा हुआ यह बिल सामने आया। बहुत से लोग बेनकाब हुए जो जनता को धोखा निरंतर दे रहे थे, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता शिंदे हो, सबकी पोल खुल गई। ये कैसे कैसे लोग नाटक कर करके देश की जनता को मूर्ख बनाते रहते हैं, ये पोल खुल गई। ठीक है, अब तो बिल पास हो गया, लेकिन भाजपा यह साबित करने में लगी है कि संविधान है, लेकिन संविधान के रहते हुए हम देखो कैसे संविधान के साथ खेल करते हैं, अपने बहुमत के बल पर, वोट के आधार पर। अब ये देखा जाना है। अब आप देशवासी समझो कि संविधान पर हमला हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
क्या सामाजिक न्याय की जो आज की ज़रूरत है वो देश की जनता में पूरा किया जा रहा है कि नहीं? अभी समाचार जो मिला है वो इस देश के अंदर, इस देश के बहुसंख्यक लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला आया है। तेलंगाना की धरती से क्रांति का बिगुल बजाया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। क्या बजाया है ये जानने की बहुत ज़रूरत है। 56% ओबीसी की आबादी में तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछड़े वर्ग को 42% आरक्षण, नौकरी में, शिक्षा में, सरकार के काम काजी तमाम एजेंसियों में, चुनाव में, यहाँ तक कि राजनीतिक तौर पर भी तेलंगाना ने घोषित किया कि हम पिछड़ों को 42% देंगे। लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी ने देश की जनता से कहा था कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी हम सुनिश्चित कराएंगे। चुनाव में जीतने के 1 महीने बाद देश के में तो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उनके जो इस कथन का असर था वो तेलंगाना पर पड़ा और सरकार बनने के बाद चंद महीनों में ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा कर दिया कि हम पिछड़ों को 42% आरक्षण, नौकरी में, शिक्षा में, रोजगार में, यहाँ तक कि राजनीतिक भागीदारी देने में भी करेंगे। इस देश के तमाम प्रदेशों के लिए, इस देश के तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिए अब ये समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात, इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने बिहार में भी बिगुल फूंक दिया है और अब बिहार में भी महागठबंधन की जो सरकार है कांग्रेस के नेतृत्व में, अब नीतीश कुमार से पूछेगी कि हमारे आरक्षण का क्या हुआ, हमारी भागीदारी का क्या हुआ। अब तो बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार हो गई, अब जबान बंद क्यों है? अब बताइए, जो 63% ओबीसी में आपने जाति जनगणना का सर्वे करा करके 27% ओबीसी को, 36% अति पिछड़ों को देने का जो वादा आपने किया था, अब तो डबल इंजन की सरकार है। आप मोदी जी से कह करके क्या इसको नमी सूची में डलवाएंगे? बोलिए नीतीश जी, आप करा पाएंगे? आप तो कहते थे कि ये जाति जनगणना का सर्वे ये हमने करवाया है, तेजस्वी ने नहीं करवाया है। तो आप तो अब डबल इंजन हो गए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है। क्या जो फैसला जाति जनगणना के सर्वे से आपने लिया था, अब मोदी जी से कह करके इसको पूरा करवाएंगे? क्या इसको देश की 9वीं सूची में डलवाएंगे? अब बताइए, अब बिहार की जनता को उठ खड़ा होना चाहिए। जरा भी दबे पिछड़ों के अंदर जरा भी चेतना है तो अपने बच्चों के चेहरों को देख करके कि बिहार में पढ़े लिखे नौजवान जब नौकरी मांगने के लिए जाते हैं पटना के राजधानी में तो लाठियां बरसती हैं।
वही हाल उत्तर प्रदेश के में भी कि राजधानी लखनऊ में भी यही होता है। और जब कांवड़ ढोते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी उस पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करते हैं। अनपढ़ रहने के लिए, कांवड़ ढोने के लिए, अंधविश्वास में फंसे रहने के लिए हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा, और पढ़ लिख कर के नौकरी मांगने वाले लोगों को पर लाठी चार्ज। आखिर ये कब तक अन्याय चलता रहेगा? बिहार के अंदर कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। अब बोलिए नीतीश कुमार, जो जाति जनगणना का सर्वे है उसको आप कैसे पूरा कराएंगे? बिहार की अब जनता आपसे पूछेगी। आज भी बिहार की जनता, बिहार के नौजवान नौकरी के सवाल पर लाठियां खाते खाते पुलिस की लाठियों में मरे हैं। ये खून का बदला कैसे लेंगे पिछड़े वर्ग के लोग? दबे पिछड़े के लोग कैसे लेंगे? इनके जो चिंतक बनते थे, रहनुमा बनते थे, घड़ियालू आंसू बहाते थे, चाहे नीतीश हो, चाहे पासवान हो, चाहे मांझी हो, ये तो बेनकाब हो चुके हैं। अब सवाल कौन पूछेगा? लेकिन जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या है उसका हिस्सा दिलाएंगे, और SC ST OBC माइनॉरिटी को हम मेन स्ट्रीम में रख करके, नीति निर्धारक कमेटियों में रख करके अब हम पिछली गलतियां नहीं करेंगे। पिछली गलतियां अगर कांग्रेस ने नहीं की होती तो RSS नहीं पनपता। ये देश के नेता राहुल गांधी ने वंचित समाज के कार्यक्रमों में जा कर के कह रहे हैं, और आज भी वो कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी दिलाएंगे। और तेलंगाना ने मुख्यमंत्री बनते ही रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के राहुल गांधी के उस नारे को कामली जामा पहना दिया। अब तो ये कहने की बात नहीं है कि कांग्रेस झूठ बोलती है। झूठ बोलने वालों का भी पर्दा खुल गया, और कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो कहा था उसको लागू करके रेवंत रेड्डी ने भारत के अंदर सामाजिक क्रांति का बिगुल बजा दिया है। क्या उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और बसपा सुप्रीमो मायावती अब ऐलान करके कहेंगी कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी हिस्सेदारी हम देंगे, हम पिछड़ों का हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। कहाँ है? अब तो सबकी पोल खुलती जा रही है। और कांग्रेस के राहुल गांधी का जो नारा था, तेलंगाना ने सफल करके देश की जनता को दिखा दिया है। बिहार में बिगुल बज चुका है। अब बिहार की जनता को भी ये अपनी आवाज़ बुलंद करके डबल इंजन की सरकार से अपने सवालों का तांता लगा करके इनकी सरकार की विदाई करके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को बना देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं, और तेलंगाना की धरती को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, तेलंगाना की जनता को मैं लाख लाख बधाई देता हूं। और जो फैसले आए हैं ये देश के जो मुख्यमंत्री हैं या जो विपक्ष में हैं सबके लिए है। वो अपनी पार्टियों के माध्यम से अब इसकी घोषणा करें। इन्हीं चंद बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।